शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की बुराई। वैशंपायन जी कहती हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं, अब आप लोग किस उधेड़ बुन में पड़े हैं। आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक ना होने पाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग क्षुब्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे, बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीव के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? और इसने बचपन में किसी पक्षी, घोड़े अथवा बैल को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे। यदि इसने चेतनाहीन छकड़े को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे, वह तो दीमकों की भावी मात्र है। अवश्य ये सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर ये पला था, उसी को इसने मार डाला। है ना कृतघ्नता की हद। धर्म ज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रय में रहे, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है। अजी, तुम्हारे कहने से ही कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगा। अजय धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अंबा शाल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए। ये कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण ये हट पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हाँ, धर्म की बातें तो बढ़ चढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों ना हो, तुम्हारे जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिए।
शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस ना हुआ, वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म छोड़ दो इसे, अभी अभी सब लोग देखेंगे कि मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे,